बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अज़ीज़ और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे और यही दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। और उसमें यह है कि एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में जो है वो हम हाज़िर हैं। इससे पहले आपने बेटा जो है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात की थी, फिर हमने विंडोज़ के बारे में बात की और डिटेल से जो है वो हमने जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको जो है वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जो है वो एमएस वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, उसके बारे में हमने बात की और आपको जो है वो तफ़सील से जो है वो लेक्चर्स बाकायदा से प्रैक्टिकली जो है वो हमने करके दिखाए। तो उसमें ज़ाहिर है आपके ज़हनों में बेशुमार सवालात होंगे, तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम हाज़िर ख़िदमत हैं। और दूसरी बात ये है कि जो है वो आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम एक कदम और आगे जो है वो करने जा रहे हैं शुरू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, जिस तरह से आपने देखा कि वर्ड जो है, एमएस वर्ड जो है, वो उसमें हमने अपनी जितनी भी लिखाई थी, उसके साथ हमने जो भी एप्लीकेशंस, पैराग्राफ्स, लेटर्स और उनको किस तरह से रंग-बिरंग का बनाना है, टेबल्स को कैसे लेके आना है, एक जगह से कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट की हद तक थी, लिखाई की हद तक थी। ठीक है? कंपोज़िंग की हद तक थी। तो ये जो है, ये उससे हटके है। इस पैकेज के अंदर जो है वो आप जितना तफ़सीलन जो है वो अपने अकाउंट से रिलेटेड जो है, अकाउंट्स के मुतालिक जितना भी आप जमा तफ़रीक करना चाहते हैं, ज़रब तक़सीम करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा अगर पीछे चले जाएँ, तो उसमें बेटा जब 90s में या 92 के अंदर जो है वो कंप्यूटर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मुतारिफ़ होना शुरू हुआ। उस वक़्त तो ख़ैर कमोडोर 64 थे और एक्सटी कंप्यूटर्स थे। अब तो 80 हैं, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, बल्कि उससे भी कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो वो उसमें ये था कि पहले लोटस था। लोटस 1, 2, 3। लोटस आपको पता है कमल के फूल को कहते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा फूल होता है, उसको कहते हैं। और 1, 2, 3 इसलिए इसका नाम रखा गया था कि ये फौरी तौर पर क्विक एंड इंस्टेंट था, यानी चंद लम्हों के अंदर-अंदर जो है वो आप जो भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो इसमें पुट करते थे, इसमें इसके सामने रखते थे, ये फ़ौरन जो है वो इसको हल कर देता था। तो उसके बाद लोटस 1, 2, 3, लोटस के बाद फिर फॉक्स प्रो आ गया, ठीक है? फॉक्स प्रो के बाद फिर फॉक्स बेस आ गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक इंतहाई, लेकिन वो ना उसकी भी अपनी कुछ लिमिट्स थी। वो एक जगह पे महदूद था कि उसपे इतना ही काम किया जा सकता है। तो वो इसलिए जब मार्केट के अंदर जो है वो बड़े-बड़े बैंक्स थे और तजारती इदारे थे, उनमें जो है वो इतना ज़्यादा मकबूल ना हो सका। लेकिन क्योंकि दौर बदलता गया और इसके मुताबिक जो है वो हमने जो है जो देखा कि हमारी भी ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं रोज़-ब-रोज़। तो उस हवाले से हमारा जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा वसी होता जा रहा है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा जो है वो पैकेज मुतारिफ़ करवा दिया। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का पैकेज है कि आप जो है वो एक ऐसा मुकम्मल और जामे किस्म का पैकेज है कि आप हैरान हो जाएँगे कि आप सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से सुबह तक फिर आप काम करते ही जाएँ अपने अकाउंट से रिलेटेड। इसमें डायग्राम्स, शेड्यूल्स, ग्राफ्स और जितनी भी जो कुछ चाहते हैं आप, वो आप इसमें बनाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट एमएस में वर्ड में जो है वो आपको ऊपर एक टूल बार नज़र आ रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही ये टूल बार है, ठीक है? और उसके बाद जो है वो मेन्यू बार थी। देन उसके बाद आपने देखा कि एक टूल बार जो है वो बिल्कुल तकरीबन मिलती-जुलती हैं, दूसरी भी वैसी ही है। और इसमें जबकि तीसरी जो है टूल बार,
वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है कि इसके अंदर जो है वो आपको ये देखिए fx एक नज़र आ रहा है, ठीक है? ये टिक मार्क नज़र आ रहा है और ये क्रॉस नज़र आ रहा है। ये है हमारी फ़ॉर्मूला बार। इसको हम कहते हैं फ़ॉर्मूला बार, ठीक है? जितना भी आपने कोई भी फ़ॉर्मूला देना है, मिसाल के तौर पर 2 जमा 2 4 ज़रबे 4, ठीक है? 2 तक़सीमे 3 और इसी तरीके से जो है वो आपने 6 माइनस 2 जो है, यानी जो भी आपने प्लस माइनस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करनी है वो इस फार्मूला बार से आपने करनी है। तो ये इसलिए जो है वो इस पैकेज के हवाले से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है एमएस एक्सेल में। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे हम अभी इस पे काम करेंगे तो मज़ीद आपको पता चलता जाएगा, मज़ीद आप देखेंगे। अच्छा, दूसरा बिल्कुल वैसी ही एक और आपको नीचे एक बार नज़र आ रही है और इससे जो है वो हम कॉलम्स कहते हैं और ये जो है वो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं। ये ऊपर से नीचे यानी वर्टिकली टॉप टू बॉटम आपको जो यहाँ पर 1 2 3 नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं रोज़ और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में राइट से लेफ्ट से राइट की जानिब जो आपको एक बार नज़र आ रही है जिसमें इंग्लिश के हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल है ये बार और इसे हम कॉलम्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई इसी जैसे ये बिल्कुल वैसे की उसी तरीके से है कि जिस तरह आप अपनी क्लासरूम में बैठे होते हैं और पहली रो में, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। तो आपकी अगर टीचर जो है वो आपको मिसाल के तौर पर कहती हैं जी कि एक जो है वो आपका कोई भी जो क्लास फेलो है, मिसाल के तौर पे उसका नाम अली है, तो वो आपकी टीचर कहती है कि अली जो है वो क्लासरूम में चौथी रो में 5वीं पोज़ीशन के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? अब ये देखिए ये हमारे पास चौथी रो है और ये ए, बी, सी, डी, ई ये 5वीं है। यहाँ पे लेट फॉर एग्जांपल हमने कहा कि चौथी रो में 5वीं पोजीशन पर एक बच्चा अली बैठा हुआ है, तो हमें उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बेटा सेम इसी तरह से ये भी आपका जो कॉलम्स हैं और रोज़ हैं, हमने इनकी मदद से अपने जो भी कुछ लिखेंगे, जो जमा तफरीक करेंगे, उनको पहचानना है। उनको कंप्यूटर की मेमोरी ने पहचानना है कि 2 जमा 2 2 जमा 2 जो है वो आपने कौन से कॉलम में और कौन सी रो में लिखा हुआ है। अच्छा, वैसा है 8 मिनट की ना ये वीडियो बनती है। बन गई 8 मिनट 27 सेकंड हो गए। तो अभी वो रिकॉर्ड भी हो रहा है।